हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता अब्बे एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो एक बार फिर मैं आप सबके सामने आई हूँ जहाँ मैं आप सबके लिए रीडिंग करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2023। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, आप सब जानते हैं, एक जनरलाइज रीडिंग होती है। तो जो भी आपको रेजोनेट करता है उसे आपको लेना है, जो रेजोनेट नहीं करता है उसे आपको छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। ओके, आपको इंट्यूटिवली चूज करना होता है। हमेशा की तरह मैं आपको 3 ऑप्शंस देने वाली हूँ। उन 3 ऑप्शन को आप अपने आईज क्लोज करके अपने डिवाइन के साथ, अपने डेटी के साथ, या आप अपने यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ, या अपने गुरु के साथ कनेक्ट होके उस पाइल को चूज कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो हर पाइल के साथ मैं डेट्स देती हूँ, उस डेट के थ्रू भी आप चूज कर सकते हैं, या आप 3 चिट्स बना सकते हैं और उस चिट्स के साथ आप उसको शफल करेंगे और आईज क्लोज करके उस चिट को उठाएंगे और देखेंगे कि जो भी नंबर आ रहा है वो आपके लिए रीडिंग है। इन सारे ऑप्शंस को आप फॉलो कर सकते हैं और साथ में आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको है इस टाइम पे परमात्मा से आप पूछ सकते हैं। हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है। और 1 रीसेंट क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं, जहां हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम। जो भी रीसेंट क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, हम पेंडुलम से भी इसे चेक करेंगे। ये सब हम देखने वाले हैं। आपको इंट्यूटिवली अपने पाइल को पिक करना है। पाइल नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 की जो रीडिंग होगी उसका जो टाइम स्टैम्प्स होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में मिल जाए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बहुत ही हैप्पी न्यूज़ है, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपनी एक क्रिएशन के साथ आई हूँ। आप सब देख ही रहे होंगे वीडियो के अंदर बहुत सारे मैं वीडियोस, पोस्ट सब शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने बताया हुआ है अबाउट हनुमान मंत्रा मैनिफेस्टेशन जनरल, जो कि मैं लेके आई हूँ। इंट्यूटिवली मुझे ये गाइडेंस मिली थी और समवेयर मुझे ये बोला गया था कि यू हैव टू स्टार्ट दिस, सो आई हैव स्टार्टेड इट एंड आप सबके सामने मैं ये शेयर करना चाहती हूँ अगेन ओवर हियर। ये है आपका मंत्रा मैनिफेस्टेशन जनरल, जो कि फर्स्ट जनरल है इस ईयर का, और आप सबको एक एक कॉपी इसकी ज़रूर लेनी चाहिए। मैं भी इसमें मैनिफेस्टेशंस कर रही हूँ, मेरे 9 डेज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मैं रोज़ यहाँ पे लिख रही हूँ। जो मैं आप लोगों को देती हूँ वो हमेशा पहले मैं खुद करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपनी विश लिखी हुई है और साथ में मैं यहाँ पे हनुमान मंत्रा रोज लिखती हूँ, और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं मैं रोज राम नाम भी लिख रही हूँ। ओके, तो ये देखिए मैं रोज यहाँ पे राम नाम लिख रही हूँ डेट के साथ, आप देख सकते हैं। एंड डेली आई एम प्रैक्टिसिंग दिस। ऑलराइट, तो ये बुक जो है ये बहुत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये जनरल जो आपके पास पहुंचने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है जो परमात्मा की कृपा से हमें नहीं मिल सकता। और हनुमान जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। और आपके जितने भी इल्यूजन्स हैं, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, नंबर 7 के इफ़ेक्ट को अगर दूर करना है तो आपको 2 परमात्मा की इस बारी ज़रूर अपना हाथ थाम लेना चाहिए। वो है हनुमान जी, दूसरे हैं गणपति जी। ओके, तो ये आप अपने बच्चों को भी ज़रूर गिफ्ट करें। हर बच्चे के पास होना चाहिए। उन्हें 40 डेज़ अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, वो अगर वो मना करते हैं, रोज़ इसको प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, तो एवरी ट्यूसडे, एवरी सैटरडे उन्हें आप ये प्रैक्टिस करवाएं, जहां वो अपना विश लिखें और साथ में वो ज़रूर मूल मंत्र लिखें, ओम श्री हनुमते नमः, और साथ में राम नाम लिखें। तो हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट उनको लिखना चाहिए। और इस तरह के आपके 2 पेन्स मिलने वाले हैं, स्केच पेन फॉर योर राम नाम, और ये आपको बहुत ही हाई क्वालिटी स्मूथ पेन मिलेगा, और राइट, जिससे आप अपनी मंत्रा लिख सकते हैं। आपको बुक मार्क मिलेगा, साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा की रिंग जिसमें हनुमान जी है, और ये हाई क्वालिटी पाउच है जिसके अंदर आफ्टर राइटिंग आप रख सकते हैं, और इसे आप अपने ऑल्टर में, अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं सेफली। ये मस्ट जनरल है, बहुत ही सस्ता है इस टाइम पे, क्योंकि ये प्री लॉन्च चल रहा है इस टाइम पे, 1099 का ही है। लेकिन अगर ये लॉन्च हो जाता है, जो कि हम 10th ऑफ फरवरी को करने वाले हैं, तो आपसे यही मैं बोलूँगी कि जल्दी से ग्रैब कर लीजिए इस अपॉर्चुनिटी को, जहाँ 40 डेज़ में आपको 40 डेज़ के लिए ये जनरल मिलने वाला है। मतलब हर रोज़ का सिर्फ 20 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। इतना तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। और जैसे ही आप ये जनरल लेते हैं, सबसे पहली बात आप कनेक्ट होते हैं राम के नाम से और हनुमान जी से, जो आप रोज़ करने वाले हैं 40 डेज़ के लिए, और आप अपने हर विश को पूरा कर सकते हैं और 100%
विश को आप पूरा कर सकते हैं। ये मैं 100% बोल सकती हूँ, पर आपको उसी तरह से फॉलो करना है जो कि इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि किस तरह से आपको करना है। हिंदी में समझाया है, इंग्लिश में समझाया है, दोनों तरह से समझाया है। आपको जैसा ठीक लगता है, आपके सारे FAQs भी इसमें कवर्ड किए गए हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल है। हर रोज़ आप उनसे जुड़ेंगे, हर रोज़ के लिए एक अलग पिक्चर है। आप अपनी मैनिफेस्टेशन ऊपर लिखेंगे और साथ में आपको क्या करना है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे मैनिफेस्टेशन अपना लिखा हुआ है कि ये जनरल जो है वो 10,000 लोगों के तक पहुँचना चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड। तो यहाँ पे मेरे 9 डेज हो चुके हैं। आप देखिएगा कि ये ज़रूर मेरी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। आप सब इसे बल्क में भी मंगवा सकते हैं, सारे बच्चों को ऑफर कर सकते हैं, अपने ऑफिस में दे सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट भी है। ऑलराइट, इसे आप ज़रूर ऐड करें अपने लाइफ में। ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी तो मैंने शेयर कर लिया है। अब बढ़ जाते हैं जल्दी से आपकी रीडिंग की तरफ। हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, आई एम सुष्मिता अभी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके लिए फरवरी 2023 कैसा होने वाला है। साथ में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे डाइस डिविनेशन से और 1 रीसेंट क्वेश्चन हम देखेंगे पेंडुलम से। अगर आपने हैप्पी टू शेयर वाला जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है उसे मिस कर दिया है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, जस्ट गो एंड कंट्रीब्यूट बाय जस्ट सीइंग इट। एंड अगर आपको वो इनपुट्स अच्छे लगते हैं तो यू कैन हैव योर जनरल वीडियो। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं परमात्मा का नाम लेके। थोड़ा सा कर लेते हैं कैमरा डाउन सो दैट कि आप हर चीज़ को ठीक से देख सकें, सारे कार्ड्स। ऑलराइट, तो चलिए ले लेते हैं परमात्मा का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज। जहाँ हम देखेंगे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। आई कैन ऑलरेडी सी 1 कार्ड। ऑलराइट, 1 2 राइट एंड 3। ओके, तो हम पहले टैरो से देखेंगे, उसके बाद हम आपके ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे। तो आपके लिए सबसे पहले है 2 ऑफ कप्स। वाओ, सो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में अगर कोई भी है आप में से, जो भी है, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि कोई कमिटेड रिलेशनशिप आपके पास आए, या आप किसी सोलमेट को ट्रैक करना चाह रहे हैं, किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, तो आई कैन सी दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ। आप पार्टनरशिप में भी बहुत कामयाब हो सकते हैं। एंड मुझे ये नज़र आ रहा है कि 2 पीपल आर कमिंग टुगेदर जो कि लाइक माइंडेड हैं। एंड अगर आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप है, आपके हो सकता है रोका हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, या फिर आपकी मैरिज की डेट भी फिक्स हो सकती है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एंड इट विल बी वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। Okay, so mid of the month is Queen of Wands. Wow, coming back to your own power. I can see you, shining like a star. Star बहुत सारे भीड़ है उसमें आप अलग से दिख रहे हैं। आप अपने पावर को पहचान रहे हैं और आप अपने पावर को, आपके पावर को हर कोई देख पा रहा है। ओके, सो ऐसा आप काम कर रहे हैं, इतने ब्यूटीफुल आप होने वाले हैं या दिखने वाले हैं, बहुत प्रेजेंटेबल। आप किसी सोशल मीडिया के अंदर है, या आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, या आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, या आपका कोई फेयरवेल है, एनीवेयर, वेयर एवर यू आर गोइंग, योर ऑरा विल बी लाइक दिस कि हर कोई आपको प्रेज करने वाला है, हर कोई आपको शाइन करते देखेगा। और मैं यहाँ देख सकती हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ समवेयर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, आप अपना सेल्फ केयर कर रहे हैं, आप अपने पावर को पहचान रहे हैं। और आप चाहे बॉय हो चाहे गर्ल है, आप दोनों में से जो भी हैं, देखिए मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे पास मस्कुलाइन एज वेल एज फेमिनाइन दोनों एनर्जी है। तो कभी ये मत सोचिएगा कि किंग आया है तो ओहो ये मेरी रीडिंग नहीं है। नो, अगर क्वीन आया है तो ये बॉयज़ के लिए भी है कि आपकी जो पावर है सेम एनर्जी आपके लिए होगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, कि आप अपने आप को पहचानेंगे, अपने पावर को पहचानेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, आप देखेंगे आप लीड करने वाले हैं और आपकी लीडरशिप जो है वो हर कोई देख पाएगा। आप एक हाउस मेकर हैं तभी भी आपकी हर बात को मानी जाएगी, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ऐसी होने वाली है जो कि बहुत फर्म होगी। एंड यू नो एवरीथिंग, आप बिल्कुल डिक्लेयर कर देंगे कि भाई ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही करना है, दिस इज़ व्हाट आई लाइक, दिस इज़ व्हाट आई डोंट लाइक, दिस विल बी सेफ और नॉट। इस तरह की जो अनाउंसमेंट्स होती है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपकी जो वर्क है वो बहुत फास्ट रहेगी, बहुत फायरी रहेगी।
दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी क्योंकि स्टार्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि फायर की एनर्जी है। आप में से कई लोग जो है वो फायर साइन के भी हो सकते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप फायर साइन के हैं। तो मुझे तो यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ और मिड ऑफ द मंथ दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, जहाँ पे आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ आने वाले हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन का आपको हेल्प मिलने वाला है, आपकी चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या फिर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस है आपके पास, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ़ योर ओन लाइफ। ओके, यू विल बी टेकिंग केयर एंड टेकिंग द चार्ज ऑफ़ योर ओन लाइफ। अपने लाइफ का खुद आप चार्ज यहाँ पे लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आगे है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ जो है, आपको ये मैं बता दूं कि 7 ऑफ वॉन्ड्स समवेयर आपको बताता है कि आप अकेले बहुत ज़्यादा काम करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपने लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो बहुत सारी प्रोजेक्ट्स या फिर बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी चीज़ों को हाथ में एक साथ लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे समवेयर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अभी आप बेसिकली आपका जो बेस है यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ जो है वो थोड़ा सा डामाडोल होता हुआ नज़र आएगा। आप कोशिश तो पूरी करेंगे लेकिन फिर भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ डू नॉट फील बैड टेकिंग हेल्प ऑफ अदर्स। दूसरे से आप हेल्प ले सकते हैं। कहीं आप स्टक हैं तो आप अपनी रीडिंग करवा सकते हैं या अपने किसी पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से आप गाइडेंस ले सकते हैं। अपने कलीग्स को बता सकते हैं, अपने बॉस को बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है जो कि मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे मुझे हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या मुझे ये फील्ड में एक्सपर्टीज़ नहीं है। आपको उनको बता देना चाहिए कि इस चीज़ में मुझे एक्सपर्टीज़ नहीं है, सो आई नीड समवन एल्स हेल्प एज वेल। तो आप मुझे कोई ना कोई हेल्प दीजिए। तो इससे आपका जो रुतबा है वो कम नहीं होगा। जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये मत सोचिएगा कि भाई मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मैं सब कुछ अपने आप कर लूँगी या अपने आप कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है। हमेशा हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, जो कि एक हेल्प यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है जो आपके पास आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स से मैं यही बताने वाली हूँ आपको कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ अगर आप कहीं भी अपने आप को फंसा हुआ पाएँ तो हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका आउटकम सही नहीं आएगा। ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। देख लेते हैं कि आपकी सोल जो है वो आपको क्या गाइडेंस दे रही है। ऑलराइट, ओके, सो आपके लिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं। हम यही 2 कार्ड्स ले लेंगे फॉर पॉइंट नंबर 1। पहले है आपके लिए प्लेफुलनेस। देखिए, बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो जाइएगा। ये आपसे कहा जा रहा है माई जॉय इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट आई गिव टू अदर्स। तो थोड़ा मस्ती करना, थोड़ा आउटिंग में जाना, जिससे भी आप प्यार करते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ आपको ज़रूर जाना चाहिए। थोड़ा सा प्लेफुलनेस अपने अंदर लेके आना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ब्यूटीफुल हीलिंग होती है। आपको जो भी हॉबी है आपका, आप कर सकते हैं जहाँ जाके आपको अच्छा लगता है। जैसे देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आप सी साइड में जाके वहाँ पे घर बना रहे हैं और अपनी बचपन को याद कर रहे हैं। तो एनीथिंग दैट कनेक्ट्स यू टू योर चाइल्डहुड आपको वो ज़रूर करना चाहिए। ये आपसे कहा जा रहा है। थोड़े गेम्स खेलिए घर में, जैसे हम करते हैं। हमारी जो फैमिली है, हम तीनों मिलके यही करते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है, कि हम कई बार इवनिंग में कभी चेस खेल लेते हैं, कभी लूडो खेल लेते हैं, कभी स्नेक एंड लैडर खेल लेते हैं, कभी कार्ड्स खेल लेते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर मेक श्योर करते हैं कि जिस भी दिन हमें ऐसा लग रहा है कि ओवरबर्डन हो गए हैं, हम तीनों मिलके कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। ओके, और जब भी हम कुछ खेलते हैं, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस आ जाता है और बहुत ज़्यादा हम रिजुविनेट हो जाते हैं और कभी ऐसा नहीं लगता कि हम ओवरबर्डन्ड हैं। ओके, आपके लिए है वॉयेज। आई एम सेफ एंड लव्ड नो मैटर वेयर आई एम। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हैं और आप आपको लोग प्यार नहीं करते हैं, विक्टिम टाइप का आपको अगर कोई एनर्जी लग रही है, तो प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट थॉट प्रोसेस। दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू कि उस थॉट प्रोसेस से आपको बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बिल्कुल सेफ़ हैं, बिल्कुल ना सोचें कि आप सेफ़ नहीं हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं। और जो जहाँ पे भी आप हैं, आप ज़रूर और ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। इस बात को आपको बिल्कुल यकीन करके चलना है। ऑलराइट, सो दिस विल बी द गाइडेंस एंड दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम योर सोल। ओके, अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। ओके, आई कैन सी दिस कार्ड
ऑलराइट, एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ। देखिए अभी हम आपके यही बात कर रहे थे कि आपको वॉयज से आपको यही बताया जा रहा था कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, जो कि आप यहाँ कर पाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अंदर मुझे नजर आ रहा है, इट इज सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज, आई एम मैग्निफिशेंट इन एवरी वे। देखिए आपके लिए एफर्मेशंस आए हैं, इनमें से जो भी एफर्मेशन आपको अच्छा लगता है आप उस एफर्मेशन को लिखिए, कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। अभी आप इस वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, और पूरे मंथ आपको ये एफर्मेशंस को बार बार रिपीट करना है। जो भी एफर्मेशन आपको अच्छा लगता है जो मैं आपको बता रही हूँ, इट इज सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज, आई एम ग्रेटफुल फॉर द करेज टू बी ऑल आई कैन बी, आई एम ग्रेटफुल फॉर द करेज टू बी ऑल आई कैन बी, आई एम मैग्निफिशेंट इन एवरी वे, आई एम मैग्निफिशेंट इन एवरी वे। ओके, तो इस तरह से जो भी आपको लगता है आप कर सकते हैं। देखिए अभी फ़िलहाल जो है आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है वो यही है कि डू यू रियलाइज दैट यू आर मैग्निफिशेंट। ये आपसे पूछ रहे हैं, एंजल्स पूछ रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप मैग्निफिशेंट हैं, इस पे आप बिलीव करिए। नो दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेट बाउंड्रीज विद अदर्स एंड assert yourself in a loving manner, allow yourself to be who you truly are, a loving and magnificent being you are। okay, तो आपको ये ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप पे ही ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप दूसरे पे क्या ट्रस्ट कर सकते हैं, यू नो, या फिर उनसे क्या आप एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। तो भरोसा करिए कि आपसे ज़्यादा पावरफुल और मैग्निफिशेंट कोई नहीं है, आपके पास मिराकुलस पावर्स हैं माय डियर वंस। ओके, तो ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1, तो आपको बार बार ये गाइडेंस मिल रहा है। ओके, देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। ये भी हम देखेंगे। एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। ओके, सो आई एम टेकिंग दिस 3 कार्ड्स फॉर यू। देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ब्यूटीफुल। आप यहाँ रेनबो देख सकते हैं, आप यहाँ डव देख सकते हैं, आप यहाँ पे लोटस देख सकते हैं, यहाँ पे एक यू नो पीकॉक है। तो समवेयर आप में से कोई ना कोई ऐसा है जो कि यू नो लॉर्ड कृष्णा को बहुत मानते हैं, मैं देख सकती हूँ आपके लिए। और साथ में मैं देख रही हूँ कि आप पे कृपा होने वाली है आपके एंजल्स की, आपके मास्टर्स की, और आपके पास ऐसे जॉय और हैप्पीनेस आने वाला है जो कि आपको हीलिंग का एहसास दिलाने वाला है। आपकी खुद की हीलिंग हो रही है, आपकी हैप्पीनेस बढ़ रही है। हैप्पीनेस सिर्फ मनी से या किसी और के बोलने से नहीं आता है, इनर पीस से आता है, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है और आपके लिए एंजल्स फॉरवर्ड आ रहे हैं, या आप जिसे भी मानते हैं वो आपके लिए फॉरवर्ड आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं आपकी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस से। दैट्स सो वंडरफुल। आगे है कम्युनिटी। वाओ, सो दिस इज व्हाट 2 ऑफ कप्स हैज आल्सो टोल्ड अस अबाउट। एंड यहाँ पे समवेयर नंबर 7 इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट। ओके, यहाँ 7 आना, यहाँ पे 7 आना, यहाँ अगेन 7 आना। और राइट, तो हो सकता है आप लोग नंबर 7 भी हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके लिए ये जो मंथ है बहुत ही ब्यूटीफुल चांस है जहाँ पे आपको घर से बाहर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, कुछ एक्शंस लेने होंगे। अगर लव चाहते हो तो बाहर निकलो, बाहर निकल के यू नो आपको लव बांटना होगा, लोगों से मिलना होगा, तो जाके आपको लव एंड अप्रिसिएशंस मिल सकते हैं। अपने आप से कुछ ना कुछ ऐसे आप करें कि घर में कुछ गेट टुगेदर रख लें, या फिर यू नो ऑफिस में आप छोटी सी पार्टी रख दें, या कुछ भी इस तरह से आप टी पार्टी कर सकते हैं, सो दैट कि आप किसी और के पास जा सकते हैं, किसी और के घर में मिलने जा सकते हैं, बाहर मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन मिलिए, जिनसे आपको मिलने की ज़रूरत है या जिससे आपको मिलना चाहिए उनसे आपको मिलना चाहिए। आई कैन सी कि आपकी ऐसी एनर्जी रहने वाली है। यहाँ आपको बहुत ज़बरदस्त एप्रिसिएशन मिलेगा। ओके, जब आप ऐसा कुछ भी करते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, लोग आपकी क्वालिटी को पहचानेंगे। आपको पहचानेंगे तभी ना जब आप लोगों से मिलेंगे। घर में बैठ के सोचेंगे तो कभी नहीं होगा। वाओ, कॉर्नुकोपिया, तो पूरे हाथ आपके भरे हुए हैं। 11 नंबर अगेन आ गया है, तो एंजल्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है आपके पास, और आपका हाथ पूरा भरा हुआ होने वाला है, चाहे वो प्यार से हो, चाहे मनी से हो, चाहे घर में यू नो बहुत सारे सामान से हो सकता है आपकी बर्थडे है तो आपको गिफ्ट्स भी मिल सकता है। बाय द वे, मेरा भी बर्थडे है और मेरे बेटे का भी बर्थडे है फरवरी के मंथ में, तो आप मुझे विश करना बिल्कुल नहीं भूलना। 16th of February is my birthday, so you all can wish me, write down the date and I will be waiting for your
विशेस एज वेल। ओके, तो चलिए यहाँ पे है कॉर्नुकोपिया, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा आपको मिलने वाला है, उससे भी ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो अपनी एनर्जी को आप हाई रखें। कोई ना कोई न्यू बिगनिंग होते हुए भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सो समथिंग वेरी ब्यूटिफुल इज कमिंग टू यू। ऑलराइट, देख लेते हैं आगे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आपके लिए है लीडरशिप, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी है, ऑलरेडी है, और आप उसे हर किसी को दिखा पाएंगे। और इसे आप यकीन मानिए, आप इस बारी ऐसे शाइन करने वाले हैं ना कि आपको भी नहीं पता कि आपकी ये सारी क्वालिटीज़ हैं, जो कि आपके लिए सारे लोग बताने वाले हैं। आपको बहुत सारे चांसेस मिलने वाले हैं जहाँ पे आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को दिखा पाएंगे, बता पाएंगे, एंड यू नो एवरी वन विल बी एबल टू सी इट, विल बी अप्रिशिएटिंग यू। ओके, देख लेते हैं एस्ट्रोडेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। ऑलराइट, सो दिस इज द कार्ड फॉर यू, ट्रांजिट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी ट्रांजिशंस के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे अगेन नंबर 55, आप पे एंजल्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है माय डियर वंस। लिटरली आप या तो आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल शैमुएल के साथ आप वर्क कर सकते हैं, आप आर्कएंजल रफाइल के साथ भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल शैमुएल के साथ वर्क करके अपनी हीलिंग कर सकते हैं। जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड यू नो अगर किसी भी तरह से किसी के साथ मतभेद है तो उस रिलेशनशिप को भी आर्कएंजल शैमुएल जो है वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है ना, वैसे ही आपकी लाइफ मुझे यहाँ पे चेंज होती नज़र आ रही है। किसी भी तरह की पर्सनल पेन से अगर आप गुजर रहे हैं तो आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। जस्ट डू लॉट ऑफ अफर्मेशंस एंड यू नो बिलीव इन द प्रोसेस, और बिल्कुल भी एंग्जाइटी को और वरी को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, एंड स्पेशली टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1। Blessings for pile number 1 please. Alright, so this is the card for you. Wow, abundance and cornucopia दोनों ही ये आ गया है आपके लिए। When your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally opens. ओके, तो आपके लिए यही है कि भाई आपको अगर कोई दान देना है तो आप दे सकते हैं, किसी को गिफ्ट देना है तो दे सकते हैं, किसी को अप्रिशिएट करना है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको देने की ज़रूरत है। जैसे ही आप लोगों के लिए प्रेयर करते हैं या उनको अप्रिशिएट करते हैं या उनको लव देते हैं, मनी देते हैं या फिर कोई गिफ्ट देते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो क्या होता है ना, उतना ही यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई इंटू 10, मल्टीप्लाई इंटू 100, मल्टीप्लाई इंटू 1000 देता ही देता है। तो डोर ऑफ अबंडेंस ओपन ही ऐसा होता है हमेशा। जैसे मैं कोई भी वर्कशॉप भी लेती हूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो आपको चाहिए वो आपको बांटना शुरू करना है। ओके, जब आप बांटना शुरू कर देते हैं, लोगों को बांटना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके लिए 10 गुना बन के या फिर 100 गुना बढ़ के आपको यूनिवर्स रिटर्न करती है। जैसे ही आप देते हैं वैसे ही आपको वापस एक्सचेंज में कुछ ना कुछ मिल जाता है। इसलिए हम जो है एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं, हम फीस नहीं बोलते, हम चार्जेस नहीं बोलते। जब हम आपसे कोई भी रीडिंग कराते हैं हम कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज। हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आपको भी हमें कुछ देने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज़ द गाइडेंस फॉर यू। अबंडेंस चाहिए तो थोड़ा बहुत दान दक्षिणा करना, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ज़रूर और ज़रूर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप कोई ना कोई छोटी मोटी पार्टी हो गया, टी पार्टी हो गया, या उनसे जाके मिलना, उनके लिए कुछ लेके जाना, उनके साथ वक्त बिताना, हंसना, कुछ नहीं तो सबसे प्यारी चीज़ होती है आपकी स्माइल। वो आपको ज़रूर और ज़रूर दूसरों के साथ बांटना चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब देख लेते हैं 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। आप पूछ लीजिए और मैं यहाँ पे कर लेती हूँ तैयारी। आप अपनी जो भी जहाँ पे भी आपने लिखा हुआ है उसे सामने ले आइए और सीक्वेंस वाइज आप पूछिएगा कि कैसे आपके आंसर्स आ रहे हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑलराइट, लेट्स चेक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय फॉर पाइल नंबर 1। ओके, तो आपके लिए आ रहा है नंबर 4। नंबर 4 इज ग्रोथ। ओके, तो इस बारी आपका इस मंथ आपकी ग्रोथ होने वाली है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है ग्रोथ। नेक्स्ट है आपके लिए नंबर 8। उसके लिए आपका आंसर आ रहा है नो, क्योंकि यू आर नॉट रेडी एट दिस मोमेंट, ये आपसे कहा जा रहा है।
ओके, नंबर 3 क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं आपके लिए। वह है नंबर 6 कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस से भी ज़्यादा मिलने वाला है, उसे कहते हैं जैकपॉट। तो आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मिल सकता है, ये मैंने आपको बताया था कॉर्नुकोपिया की कार्ड से। ऑलराइट, सो आई एम रेडी फॉर ऑल द मिराकल्स, आई एम ओपन फॉर ऑल द मिराकल्स, आई इनवाइट मिराकल्स इन माई लाइफ। इस तरह से आपको ज़रूर लिखना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ये सारी एफर्मेशंस आप लिख सकते हैं, मुझे पता चल जाएगा कि आपका जो ये पाइल है वो पाइल नंबर 1 है। आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू, अपना एक विश आप ज़रूर लिखिएगा वहाँ पे। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए रीसेंट क्वेश्चन का क्या आंसर है। वी विल आस्क पेंडुलम अबाउट इट। आपके लिए आ रहा है यस। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आ रहा है यस। आपको ज़रूर और ज़रूर उसका इनपुट जो है वो अच्छा मिलेगा, या फिर आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है यस। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग। इफ़ यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपको अगर रेजोनेट करा है ये रीडिंग या आपके लिए कोई फ़ायदा होता है तो मुझे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ भी आप आके ज़रूर बताया करें कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी या इट हैज़ रेजोनेटेड विद योर लाइफ, सो दैट कि मुझे फीडबैक मिलता रहे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना हनुमान मंत्रा मैनिफेस्टेशन जनरल अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए ज़रूर आपको लेना चाहिए। अपने पेरेंट्स के लिए उन्हें गिफ्ट ज़रूर करना चाहिए, वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। उसका डिटेल आप देख सकते हैं, मैंने जहाँ पे हैप्पी टू शेयर जो आपके लिए पार्ट बनाया है, पोर्शन बनाया है, उसके बारे में आप इन डिटेल वहाँ पे देख सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे। हेलो, पाइल नंबर 2, आई एम सुष्मिता अभी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज की रीडिंग है आपके लिए कि फरवरी का मंथ कैसे जाने वाला है आप सबके लिए, जहां हम टैरो कार्ड्स के थ्रू, ओरेकल कार्ड्स के थ्रू सारी डिटेल्स देखने वाले हैं। अगर आपने हैप्पी टू शेयर वाला पोर्शन जो है वो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, इतना ज़रूर करिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी हमारे हनुमान मंत्रा मैनिफेस्टेशन बुक के बारे में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए टैरो कार्ड से, देखेंगे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आपका कैसे जाने वाला है। कैमरा कर लेते हैं थोड़ा सा डाउन एंड लेट्स चेक कि आपके लिए क्या वो गाइडेंस आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज। आई कैन ऑलरेडी सी वन कार्ड। ओके, राइट एंड 3। ओके, देख लेते हैं कि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए है एस ऑफ कप्स। सो सम रिलेशनशिप, समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट, वो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप यहाँ पे बिगिन होते हुए मुझे नज़र आ रही है। एस ऑफ कप्स जो है वो बिल्कुल आपकी इट्स वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट एंड समवेयर यू आर स्टार्टिंग इट। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, कहीं आप जाना चाहते हैं, किसी जगह पे आप विजिट करना चाहते हैं, या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, या एक न्यू रिलेशनशिप की बिगिनिंग भी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके वो काम की बिगनिंग यहाँ पे नज़र आ रही है जो आपके हार्ट के बहुत क्लोज है, या आप हमेशा से जो करना चाहते थे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको मिड ऑफ द मंथ के अंदर ज़बरदस्त कोई कामयाबी मिलने वाली है। कोई न्यू जॉब अगर आप स्टार्ट करते हैं, न्यू बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आपके समवेयर यू विल सी दैट आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन। आप लाइम लाइट में आने वाले हैं। कोई इवेंट है आपके यहाँ, कोई फंक्शन है आपके यहाँ, आप बहुत डिफरेंट दिखने वाले हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिखने वाले हैं एंड एवरी वन विल बी अप्रिशिएटिंग यू। सो मिड ऑफ द मंथ मुझे नज़र आ रहा है, चाहे आप सोशल मीडिया में एक अपनी पिक्चर भी डालेंगे, आप देखेंगे कि हमेशा से बहुत ज़्यादा आपको कमेंट्स आ रहे हैं। आप अगर ऑलरेडी सोशल मीडिया में हैं, आप कुछ चीज़ें पोस्ट करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम में, चाहे फेसबुक में, यूट्यूब में, टिकटॉक में, कहीं पे भी, आई कैन सी यू शाइनिंग, आई कैन सी यू शाइनिंग इन योर ऑफिस, इन योर एनी फैमिली गैदरिंग और फंक्शन। सो समवेयर आपको बहुत रिकग्नाइज किया जाएगा,
बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा एंड बहुत सारी कामयाबी यहाँ पे मुझे आती हुई आपके लिए नज़र आ रही है मिड ऑफ द मंथ के अंदर। पाइल नंबर 2 नेक्स्ट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपने हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ अगर पेंडिंग है तो प्लीज़ गो एंड डू इट, क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज़ अगर आप उसको पेंडिंग करते हैं तो पैसा का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप अपने दांतों का कुछ करवाना चाहते हैं या अपने बालों के लिए कुछ करवाना चाहते हैं या आप फेशियली करवाना चाहते हैं, तो आपको अभी उस रूटीन को, जो भी रूटीनल चेकअप है उस चीज़ को आपको करवा लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट अगर आप इसे टालेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे कि नहीं अभी नहीं बाद में देख लूँगा, पैसे होते हुए भी अगर आप नहीं करेंगे, तो समवेयर यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपकी हेल्थ की तरफ आपकी जो मनी है वो स्पेंड हो सकती है, या तो आपकी हेल्थ के लिए या आपके फैमिली मेम्बर के किसी के हेल्थ के लिए। तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स में समवेयर आपके ऐसा खर्चा हो जाएगा या बल्क अमाउंट में खर्चा हो जाएगा कि ऑलरेडी आपके पास बहुत मनी होने के बावजूद, क्योंकि वो अमाउंट बहुत सारा चला जाएगा आपके पास से, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन दे सकता है। तो यहाँ पे मैं आपसे यही बोलूँगी कि ये रीडिंग्स आप इसलिए देखते हैं सो दैट कि आप वो सारे प्रिकॉशंस को ले सकें। तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के अंदर ही अगर ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि घर की किसी जगह को आपको रिपेयर करना है या कहीं पे काम करवाना है या आपको अपने ऊपर या अपने पेरेंट्स की कोई चेकअप करवानी है या अपने बच्चों की कुछ करवानी है, तो ये सब कुछ आपको पहले से ही प्लान करके और ठीक से कर लेना चाहिए टू अवॉइड दिस सिचुएशन। अदरवाइज अगर ऐसा कोई खर्चा आता भी है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, तो ये जान लीजिए कि जो चीज़ जाती है वो 10 टाइम्स फोल्ड होके वापस आती है। तो डिप्रेशन में नहीं आइएगा, ओके। और थोड़ा अपने पैसों का, अपने बिलोंगिंग्स का भी आपको ध्यान देने की मैं बात करूँगी। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऑफिस से वापस आ रहे हैं या कहीं आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, तो अपनी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस है। पाइल नंबर 2, ओके। देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड टुवर्ड्स द एंड। पहले ही आपके लिए एक कार्ड आ चुका है, तो हम इसे ज़रूर लेंगे, जो कि है डोर टू वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे फाइनेंशियल गेन होना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आपके लिए आ रहा है। नेक्स्ट इज इन एंड यांग, वाओ, एंड आई कैन सी दिस कार्ड, दिस इज द थर्ड कार्ड फॉर यू, एप्रिसिएशन। देखिए हम यही बात कर रहे थे और वही चीज़ हो रहा है आपके लिए, ओके। तो यहाँ पे डोर टू वैल्यू, आपको वैल्यू किया जाएगा। यहाँ पे आपकी प्रमोशंस नज़र आ रही है, इंक्रीमेंट नज़र आ रही है, फाइनेंशियल गेन नज़र आ रहा है। लोग आपके काम को पहचान के आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जिससे कि आपकी वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मिड ऑफ द मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस भी है और साथ में एज एन एनर्जी आपके लिए आ रही है डबल 2, जो कि आपसे कह रहे हैं कि बैलेंस पे रहने की ज़रूरत है। तो आई विल आस्क यू टू डू सम चक्रा मेडिटेशंस एज वेल। तो आपकी जो है वो इन एंड यांग की जो एनर्जी है, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी, वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगी। आप चाहें तो आप फुल मून में ज़रूर और ज़रूर आपको रिचुअल्स करने चाहिए, जिसमें रिलीज रिचुअल्स आप कर सकते हैं। न्यू मून में आपको मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स करने चाहिए, सो दैट कि आपकी जो बैलेंस है लाइफ में वो बनी रहे। साथ में एप्रिसिएशन, क्योंकि आप खुद लोगों को इतना अप्रिशिएट करते हैं, हर किसी में खुशी देखते हैं, कम से भी आप खुश हो जाते हैं, जो कि आपके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो आप अगर चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे जो आपके लिए है, फॉर एग्जांपल आपका खर्चा हो गया आपके हेल्थ को लेके, तो आप अगर ये सोचेंगे अच्छा हुआ ये खर्चा हुआ, एटलीस्ट मेरी हेल्थ तो ठीक हो गई, ओके, मेरे अच्छे के लिए, मेरे भलाई के लिए हो रहा है। इस तरह की थॉट प्रोसेस अगर आप रखेंगे तो आपके पास उतना ही एबंडेंस आएगा। ये एक फ्लावर से ही खुश है, लेकिन यूनिवर्स इसे बहुत सारे फ्लावर्स दे रही है एज अ गिफ्ट, क्योंकि आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को, अपने मनी को, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने अपने परिवार को। अगर आप वैल्यू करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो आपके पास क्या आने वाला है, उससे मल्टीपल होके आपके पास आएगा। यही मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था और वही यहाँ पे नजर आ रहा है। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। पाइल नंबर 2, व्हाट इज द गाइडेंस ऑफ पाइल नंबर 2 प्लीज। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2, ओके, सो दिस इज द कार्ड फॉर यू। यहाँ पे है आर यू अ स्लेव टू टेक्नोलॉजी। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कोई ना कोई गैजेट है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा आप उस पर डिपेंडेंट है। आर यू बीइंग
बॉम्बार्डेड बाय टू मैनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज आपके आसपास, चाहे आपके बेडरूम में हो या आपके टेबल में हो। मैं देख सकती हूँ वाइल डूइंग दिस रीडिंग आई कैन सी कि लैपटॉप भी है, चार्जर्स भी रखे हुए हैं, आपके फ़ोन्स भी है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वाइल आई एम डूइंग दिस रीडिंग। सो माय डियर वंस, आपको ये समझना है कि आप अपने बेडरूम में भी यही रख रहे हैं, और ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज जो है वो क्या हो सकता है, ये आपको कहीं ना कहीं आपकी स्लीप पैटर्न को, आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करती है। आप देखिए, मैं हमेशा अपने साथ, अभी फ़िलहाल मैं जितनी भी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ वर्क कर रही हूँ, मैं ब्लैक टर्मलिन हमेशा अपने साथ रखती हूँ, सो दैट कि ये इससे मुझे प्रोटेक्ट करते रहे। एमेथिस्ट मेरे साथ है, सो दैट कि मैं पीस में रहूँ। अक्सर मैं ये क्रिस्टल जो है अपने हाथ में रखती हूँ, और इसी से ही मैं लोगों को हील भी करती हूँ और अपने आप को भी हील करती हूँ। तो ये 7 चक्रा क्रिस्टल है। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करें अपने टेबल पे, अपने रूम में, और अपने बेडरूम में एटलीस्ट ये सब चीज़ों से आपको दूर रखना है। टेक पीरियोडिक ब्रेक्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। तो ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, और साथ में आपको बताया जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स को आपको ऐड करना चाहिए अपने टेबल पे, अपने घर में, ओके। तो आपके लिए जो एफर्मेशन है, एंजल ऑफ एनर्जी फील्ड्स आ रही हैं आपके लिए। आई एम ग्राउंडेड एंड फोकस्ड, ये आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एक एफर्मेशन है, जो कि हर पूरे महीने आपको ज़रूर बोलना चाहिए। I am grounded and focused. I am grounded and focused. Next is I balance my life with fresh air and sunshine. I balance my life with fresh air and sunshine. देखिए कार्ड्स कितने ज़्यादा सिंक करते हैं, और जब ऐसा होता है तो पता लगता है कि हाँ देखिए ये सब मैजिकल पावर्स हैं जो कि हमें गाइडेंस देते हैं। तो यहाँ पे यिन एंड यांग आया था, और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बैलेंस लाने के लिए, तो आपसे कहा जा रहा है खुली हवा में घूमिए, थोड़ा गैजेट से ब्रेक करिए। घूमने जा रहे हैं तो साथ में कुछ ज़्यादा फ़ोन वगैरह, चार्जर वगैरह ये सब ना ले जाके, आप सिर्फ अगर आवाज़ सुने नेचर की, वहाँ चिड़िया क्या आवाज़ कर रही है, हवा की क्या आवाज़ है, आपकी ब्रीदिंग की क्या आवाज़ है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा पीस देने वाला है। आप बार बार इस एफर्मेशन को बोले, आई बैलेंस माई लाइफ विथ फ्रेश एयर एंड सनशाइन, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ओके। चलिए देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फाइल नंबर 2, गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 2 प्लीज। राइट, ओके, आई कैन सी दिस कार्ड फॉर यू। एक्शन, तो एक्शन लेने की बात कही जा रही है आपसे माय डियर फाइल नंबर 2। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक्शन क्या होता है। आपने कोई मन में सोचा, आपने कुछ क्रिएट किया, या आपने कुछ सीखा है, अब आप चाहते हैं कि आप उसको दुनिया को दिखाएं, ओके। आप चाहते हैं कि आप उस काम को करें, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं। तो क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मंत्रा मैनिफेस्टेशन जनरल जो बनाया है, वो बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बार बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या रीज़न है, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं बताऊंगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये चीज़ मैंने क्रिएट किया है, और ये मैं आपको देना चाहती हूँ, मैं आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। साथ में इट विल बी है हेल्प फॉर मी, कि मुझे जो गाइडेंस मिली थी कि ये मुझे क्रिएट करके सबको देना है, वो मैं सबके पास पहुँचाऊँगी कैसे, अगर मैं उस पर एक्शंस नहीं लूँगी। बार बार मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ, मैं लाइव आई इंस्टाग्राम से, हर जगह से, हर तरीके से मैं आप लोगों के पास उस चीज़ को पहुँचा रही हूँ। रिपीटेडली आप वो चीज़ों को देख रहे हैं, मैं एक्शन ले रही हूँ, एक्शन ले रही हूँ। जो मैंने मैनिफेस्ट किया है, या जो मैं सोच रही हूँ कि 10,000 कॉपीज़ पहुँच जानी चाहिए, कैसे पहुँचेगी अगर मैं नहीं बताऊँगी, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई एम रिपीटेडली डूइंग। व्हाट एम आई डूइंग, आई एम टेकिंग एक्शंस। उसी तरह से आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो स्किल्स है आपके पास, उस पर अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ओके। भूख लगी है तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, या फिर आपको खाना ऑर्डर करना पड़ेगा, और साथ में उसे प्लेट में निकाल के खुद को खाना पड़ेगा, वो आपके मुंह में नहीं जाएगा। तो ये आपसे कहा जा रहा है, प्लीज टेक एक्शंस। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द मीनिंग ऑफ टेकिंग एक्शन। कई लोग समझते हैं कि यार काम करना जो है वो
क्या है, एक बार काम करने से नहीं होगा, रेपिटेडली। सुबह भूख लगी है, रात को भी भूख लगी है, तो सुबह खा लिया तो रात को नहीं खाने से, सोचने से पेट भर जाता है? नहीं भरता। तो बार बार रेपिटेडली आपको वो काम करते जाना है। 40 डेज के लिए मैंने ये मैनिफेस्टेशन जर्नल खुद लिखना स्टार्ट किया है। तो 40 डेज तक मैं इस पे एक्शन लेती रहूंगी, आप लोग सबको बताती रहूंगी, काम करती रहूंगी, साथ में मंत्रा और राम नाम लिखती रहूंगी। उसके बाद मैं इसको बिल्कुल सरेंडर कर दूंगी, मैं उसे एक साइड रख दूंगी। पर मुझे एक्शन पहले लेना ज़रूरी है। दिस इज़ वॉट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, मैं अपना एग्जाम्पल ही दे के आपको समझा सकती हूँ, एंड दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग, एंड आई एम श्योर इट इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट। ओके, तो इसी तरह से आप करें। आपके लिए सोल से जो है वो है सिंप्लिसिटी, डीप प्रोफाउंड सेरेनिटी इज एक्सपैंडिंग इन माई लाइफ। अगर आप ये सोचेंगे, देखिए ओवर एक्सपेक्टेशंस, मैं ये भी तो सोच सकती हूँ कि मेरे 10 लाख जो है ये जनरल बिक जाने चाहिए, करोड़ों की जनसंख्या है, उसके अंदर मेरी 10 लाख लोग जो है वो इस जनरल को लें। नहीं, मैंने अपने लाइफ को ज़्यादा ओवर ब्रॉड ना करके मैंने सोचा 10,000 तक पहुँचे, और मैंने ये नहीं सोचा है कि 10 दिन के अंदर ही पहुँच जाए। उसको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया है कि 40 डेज़ का मैं अगर मैनिफेस्ट कर रही हूँ, 10,000 तक पहुँचे। कोई मिराकल्स भी हो सकता है, एक साथ कोई मुझसे 10 मंगवा सकता है, 100 मंगवा सकता है, मिराकल भी हो सकता है, लेकिन मैंने उस पर कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है। ओके, बिल्कुल सिंपल कर दिया अपनी लाइफ को, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, उतना ही मांगा जितनी की ज़रूरत है। तो सिंप्लिसिटी इज़ द की। ऑलराइट, ओवर एक्सपेक्टेशन करना, कोई नया काम शुरू किया है, एकदम से आपने सोचा कि यार मुझे लाखों का, करोड़ों का जैसे दूसरों का होता है वैसे हो जाए। चैनल स्टार्ट किया, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास लाखों सब्सक्राइबर्स आ जाए, एक बार में आ जाए, मुझे ये बटन मिल जाए, वो बटन मिल जाए। नहीं, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपको बढ़ना है, लाइफ को सिंपल करना है, ओवरडू नहीं करना है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आप जब सरेंडर मोड में आ जाते हैं, जितना आप एक्शन ले सकते हैं, जो आप काम कर सकते हैं वो आप करें। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आएगा और ज़रूर आएगा। इस चीज़ को आप ट्रस्ट करके रखें। कब आएगा, कैसे आएगा, कौन करेगा, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, उनके साथ कैसे हो जाता है, ये सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़े, नेक्स्ट करें। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको अपनी लाइफ को सिंपल बनानी है। ये आपका सोल जो है वो आपको बता रहा है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर। देख लेते हैं कि आपके लिए एस्ट्रोडेक से क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज। तो आपके लिए है प्रोग्रेशन, जर्नी एंड एसेंडेंट। तो ये एंट्रेंस है। ऑलराइट, तो हम पहले तो प्रोग्रेशंस के बारे में बात करें तो आपकी लाइफ जो है, समय जो है वो बिल्कुल बदल रहा है, और 100% बदल रहा है आपके लिए जो नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगेन नंबर 11 आया हुआ है। यहाँ पे नंबर 11 जो होता है वो कोई ना कोई न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है। आपकी जो टाइम है वो बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो रहा है और प्रोग्रेशन हो रहा है। तो आपकी प्रोग्रेस आ रही है आपके लाइफ में। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर। यू आर एंटरिंग अ टाइम, यू आर एंटरिंग अ जोन वेयर आपको बहुत सारे प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आता हुआ मैं देख सकती हूँ। आप खुद देखेंगे, खुद महसूस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको लोगों को अप्रिशिएट करना, आपके पास जो चीज़ें हैं उसे अप्रिशिएट करना, एक्शंस लेना, ओके, और अपने आप पे ट्रस्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने गैजेट से थोड़ा सा दूर होना बहुत ज़रूरी है, पाइल नंबर 2। और थोड़ा सा नेचर के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए चैनल। यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेस द वर्ल्ड। वाओ, तो हो सकता है कि आप में से कई लोग जो है वो हीलर हैं, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और साथ में देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है इंट्यूशन। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे हमने बात करी थी कि आपके लिए गाइडेंस आ रहा है ऊपर से और आपको ब्लेसिंग्स आ रही है, आप चमकने वाले हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स से यही नज़र आ रहा था। तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि यू आर गोना रीच द एंटायर वर्ल्ड बाय योर हीलिंग कैपेसिटी। आपकी एक स्माइल, आपकी एक वर्ड्स, आपको जो भी इनपुट्स आते हैं उसको शेयर करना, जो आपको नॉलेज है उसको शेयर करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एक चैनल है, अपने आप पे ट्रस्ट करिए। ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स टू यू। ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। चलिए देख लेते हैं कि वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं आपके और उसके क्या आंसर्स हैं। आपने जहाँ पे भी लिखा है ना उसे आप ओपन कर लीजिए, उसी सीक्वेंस में आप क्वेश्चन को पूछिएगा।
अगर नहीं लिखा है ना तो पॉज कर दीजिए यहाँ पे और लिख लीजिए कि किस सीक्वेंस में आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे परमात्मा का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, तो आपके लिए आ रहा है नंबर 6। जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उससे बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है जो भी आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि यहाँ पे आया है जैकपॉट फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। वाओ, देख लेते हैं नंबर 2 क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है आपके लिए। आ रहा है नंबर 8 जो है नो। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है नो, यू आर नॉट रेडी। तो थोड़ी जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसकी अभी तैयारी आपकी पूरी नहीं हुई है, पूरी तैयारी करिए तो आपका रिजल्ट जो है वो ज़रूर चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है। आपके लिए आ रहा है अगेन नंबर 5, आपके लिए आ रहा है यस, इट्स अ बिग बिग येस फॉर यू। राइट, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है येस। अब देख लेते हैं वन रीसेंट क्वेश्चन जो भी आपके मन में है उसका क्या आंसर मिल रहा है, क्या आपको डिवाइन उसका आंसर दे रहे हैं। ओके, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंसर फॉर फाइल नंबर 2 प्लीज। मे बी, तो यहाँ कुछ डाउटफुल है। आप जिस तरह से एनर्जी डालेंगे तो आपको वैसा ही मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आपके लिए हो रहा है मे बी, हो सकता है हाँ, हो सकता है ना। तो ये आपके एक्शंस पे डिपेंड करेगा, आपको यूनिवर्स वैसे ही ब्लेस कर देंगे। ओके, आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग। इफ येस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और कीप राइटिंग। आई एम ग्राउंडेड एंड आई एम फोकस्ड, आई बैलेंस माई लाइफ विद फ्रेश एयर एंड सनशाइन। ओके, और जितनी भी गाइडेंस हमने ली है या बात करी है उस तरह से एक्शन लेके आप काम करें, आपका ये मंथ जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वन ऑफ योर विश, वॉट एवर विश you have. I will definitely pray for you and angels will definitely bless you. Okay, I will see you in the next video. Bye for today. Pile number 2. हेलो, पाइल नंबर 3। आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो अगर आपने हैप्पी टू शेयर वाला सेक्शन नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, सो दैट कि आप मेरे परिवार के हैं तो आपको पता चले कि मैं क्यों हैप्पी हूँ। और राइट, तो हम आज देखने वाले हैं आपके लिए इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है आपके टैरो कार्ड से, ओरेकल कार्ड से, साथ में डाइस डिविनेशन से। हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रीसेंट क्वेश्चन होगा वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम एज वेल। तो ये भी आपको लिखना है, अगर आपने अभी तक लिख के नहीं रखा है कि वो क्वेश्चंस क्या है, उसकी सीक्वेंस क्या है, तो प्लीज़ आप लिख के रखें। आपको करेक्ट गाइडेंस ज़रूर मिलता है, यहाँ से आंसर्स आपको ज़रूर मिलते हैं अगर आप प्रॉपरली अगर आप कनेक्ट होते हैं यहाँ के एनर्जी से, तो आपको ज़रूर और ज़रूर उसके आंसर्स मिलते हैं। ओके, वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो आप सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप बिल्कुल बुक करवा सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी रेजोनेट करे उसे रखें, जो रेजोनेट ना करें उसे आप बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ें। ओके, दूसरा आप फाइल देख सकते हैं। तो विद लॉर्ड ऑफ पॉजिटिव नोट हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रीडिंग फॉर फाइल नंबर 3 प्लीज। रीडिंग फॉर फाइल नंबर 3 हम देखेंगे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ for file number 3. Okay, I can see one card over here. 1. Okay. No. Okay. 2. I will shuffle it once again. File number 3 towards the end of the month. Okay, so this is the card for you. देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आपके लिए गाइडेंस। सबसे पहले है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, लवली। नेक्स्ट, ओके, सो आई विल बी टेकिंग ओनली 1 कार्ड, दैट इज 3 ऑफ कप्स एंड आपके लिए है एस ऑफ कप्स। जो आपके लिए दूसरा कार्ड आया था उसे हम ले लेते हैं साइड में। ओके, तो ये है आपकी 3 कार्ड्स। अब इसके बारे में आपको मैं यही बताना चाहती हूँ, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में अगर आप कहीं से भी हेल्प की आपको ज़रूरत है, चाहे आपकी बॉस की हेल्प चाहिए आपको, कोई इंक्रीमेंट के लिए, कोई प्रमोशन के लिए, कोई सैलरी हाइक के लिए, कोई न्यू प्रोजेक्ट के लिए, कोई फाइनेंशियल गेन के लिए, तो मुझे नज़र आ रहा है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में वो मिल सकता है। आप अपने फादर से या अपने ब्रदर से या किसी भी मेल फिगर से अगर आप चाहते हैं कि वो आपको किसी चीज़ के लिए फ़ंड करें, चाहे आप बाहर जाना चाहते हैं, हाई स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, कोई कार लेना चाहते हैं,
कुछ भी आप अपने लिए लेना चाहते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपको वो हेल्प ज़रूर मिलने वाला है। कोई ना कोई फादर फिगर जो है समवेयर अबाउट 40-45 प्लस जो एज जिनकी है वो आपको हेल्प करने वाले हैं, फाइनेंशियल हेल्प आपको मिलने वाला है। अगर आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, मैं देख सकती हूँ कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है बाय द हेल्प ऑफ दिस कार्ड, कि आप खुद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने वाले हैं। आप मनी जो है आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत मेच्योरली आप डिसीजंस लेके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट इन द मिड ऑफ द मंथ मुझे नज़र आ रहा है टीम वर्क। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, चाहे घर के काम हो, कोई फंक्शन का काम हो, ऑफिस का काम हो, आपके बिजनेस का काम हो, या कोई भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं जो कि आप यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, तो उसमें आपको सलाह लेना, लोगों के साथ वर्क करने से आपको बहुत फ्रूटफुल उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आप कुछ ना कुछ नए रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसा काम आप स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपके हार्ट के बहुत क्लोज हो। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर। लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप्स के साथ आया था 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसे भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती। अब 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यही बताता है, एक विक्टिम एनर्जी को बताता है। समवेयर मुझे लगता है कि आप अगर यहाँ इस एनर्जी में रहेंगे कि मैं अपने आप कर लूँगा, नहीं मैं किसी से डिस्कस नहीं कर सकता, अगर मैं डिस्कशन करूँगा तो समवेयर कोई लोग मुझे मीन्स जज करेंगे, आपको जजमेंट से बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, या आपको लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे, सोचेंगे ये क्या आइडियाज़ लेके आए है, या फिर इसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, या जो भी आप जजमेंट्स के बारे में सोचते हैं, तो वो अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप आइसोलेट हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं लोनली फील कर सकते हैं, आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको ये एनर्जी अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है, क्योंकि आपकी मिड ऑफ द मंथ की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसे हम बिल्कुल डिलीट कर देते हैं यहाँ से, कि इस थॉट प्रोसेस को आपको बिल्कुल वेलकम नहीं करना है। आपको सबके साथ मिलके, हेल्प लेके, डिस्कशन करके, सबको इन्वॉल्व करके, कहीं ना कहीं दिल से सोच के, यहाँ पे जहाँ आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है हेड स्ट्रॉन्ग तो रहिए, साथ में थोड़ा सा सबको साथ में लेके मिलके सबके बेनिफिट के साथ आपको चलने की ज़रूरत है। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप किसी की रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कोई बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने घर वालों को बताना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप कोई ना कोई अपनी जो आपका मन है वो काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो जॉब हो, कोई कोर्स हो, या फिर आप कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं। ओके, बट विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट, यू कैन डू दैट। ओके, देख लेते हैं कि आपके लिए एनर्जीज क्या आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। तो आपके लिए हीलर ऑफ द एजेस, जैसे मैं आपको बता रही थी, कोई ना कोई मेल फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी हीलिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। किसी के वर्ड्स, किसी के एक्शंस, किसी का सपोर्ट आपको ज़रूर और ज़रूर हेल्प करने वाला है। अगर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, अगर आप एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हैं, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, अपने गुरु के साथ कनेक्ट होते हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। आपकी हीलिंग यहाँ पे मुझे होते हुए नज़र आ रही है। साथ में ये भी एनर्जी दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद एक हीलर हो सकते हैं, आप हीलर बनने के रास्ते में जा सकते हैं, या फिर आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस लोगों को हील कर सकती है। आगे है दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में छाने की जिस इंसान में कैपेसिटी हो वो आप हैं। ओके, दी वर्ल्ड जो है मेजर आर्काना होता है टैरो कार्ड में। साथ में दी वर्ल्ड ये बताता है कि अगर आप सोशल मीडिया में आके अपने काम को या अपने हुनर को, अपने टैलेंट को अगर आप दिखाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन और प्यार मिलेगा। लोग आपको ज़रूर और ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। आप अपने काम को एक्सपैंड कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं अगर आप घूमने जाना चाहते हैं। इफ़ यू हैव दैट विश कि आप बाहर जाना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, आज तक कभी आप गए नहीं हैं, तो वो भी आपके लिए आता हुआ, वो अपॉर्चुनिटी आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है मिड ऑफ द मंथ के अंदर, फरवरी में। आगे है एंजल ऑफ बैलेंस। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, इन एंड यांग को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। चक्रा हीलिंग आप ज़रूर करें, चाहे बाउल के थ्रू, सिंगिंग बाउल के थ्रू जो
म्यूज़िक होता है उसके थ्रू करें, या मंत्रास के थ्रू करें, या कलर्स के थ्रू करें, लेकिन आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल भी रहना है तो इमोशनल भी रहना है, इमोशनल है तो प्रैक्टिकल भी रहना है। दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना है। घर भी देखना है आपको, अपना काम भी देखना है आपको। तो किस तरह से मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को आप बैलेंस करते हैं, ये आपको ज़रूरत है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ में। तो ये आपकी एनर्जी की रीडिंग है। आगे देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज़, वन गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज़। ओके, तो आपके लिए है एम्ब्रेसिंग। तो आप अपने ही हुनर को पहचानें, अपने आप को एम्ब्रेस करें। ये आपसे कहा जा रहा है जो है आपके पास उसे एम्ब्रेस करें, उस ब्लेसिंग्स को देखें। साथ में जो लोग हैं उनको, अपने एनवायरनमेंट को, अपने घर को, तो बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि आप एम्ब्रेस करें, ग्रैटिट्यूड दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जितना लोगों को एम्ब्रेस करेंगे, अपने ब्लेसिंग्स को एम्ब्रेस करेंगे, अपने लाइफ में जहाँ तक आप पहुँच चुके हैं उस जर्नी को वापस रिवाइज करके देखेंगे। इंस्टेड कि ये सोचें कि आपको कहाँ पहुँचना है, आप ये देखें कि आपके पास कितना कुछ है। ग्रैटिट्यूड दें, ग्रैटिट्यूड जनरल स्टार्ट करें, तो यकीन मानिए आपके पास वो सारी लाइट्स, वो सारी ब्लेसिंग्स, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि वो कितने शांत होके देख रहा है और एम्ब्रेस कर रहा है कि देखिए सनसेट हो रहा है और कितना ब्यूटीफुल एक नाइट निकल के आ रहा है। इस तरह से ये शांत होके अपने आप में अकेले मेडिटेशन की तरह वो वहाँ पे खड़े होके देख रहा है और एम्ब्रेस कर रहा है ब्यूटी ऑफ नेचर को। इसी तरह से आपको करना है, शांत होके ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है। एंड मेडिटेट करना, अपने आप से कनेक्ट होना, अपने ब्लेसिंग्स को देखना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर और ज़रूर करिएगा, आपको बहुत सारे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। मैं जल्द ही इसके ऊपर भी आप सबके साथ ज़रूर मैं एक वीडियो शेयर करूँगी कि एक ग्रैटिट्यूड आपकी ज़िंदगी को किस तरीके से बदल सकता है। ओके, देख लेते हैं कि आपके लिए एस्ट्रोडेक से क्या गाइडेंस है। ओके, सो दिस इज द कार्ड फॉर यू, आई बिलीव। ओके, तो आपके लिए आ रहा है वीनस बिलव्ड। तो यहाँ पे समवेयर मुझे नज़र आ रहा है एस ऑफ कप से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपके लिए मेटेरियलिस्टिक गेन आ रहा है, आपके लिए मैरिज आ रहा है, आपके लिए रोका आ रहा है, आपके लिए एक रिलेशनशिप आ रहा है, कुछ सोलमेट आपके लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एनीथिंग दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज, और आपका ड्रीम है कोई चीज़ का, चाहे वो एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस हो, एक ब्यूटीफुल सा मेकओवर हो, या कोई ब्यूटीफुल सी जगह पे आप जाना चाहते हैं, वहाँ जा सकते हैं। आप कोई अच्छी सी चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई मेटेरियलिस्टिक गेन आपके लिए हो सकता है। साथ में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपकी ब्यूटी एनहेंस हो सकती है, आपको लोग बहुत ज़्यादा प्रेज कर सकते हैं। फ्लावर्स के साथ आप बहुत वर्क कर सकते हैं। अगर आपकी मैरिज है या कुछ है तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है आप बहुत सारे फ्लावर्स वाला आप ड्रेस खरीदें अपने बर्थडे पार्टी के लिए। तो समवेयर आपके लिए यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक गेन, ब्यूटी, लव, रिलेशनशिप, ये सब कुछ वीनस बताता है। तो यू आर गोना बी लव्ड बाय पीपल, एंड बहुत सारा प्यार आपको इस मंथ में मिलने वाला है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पाइल नंबर 3। ओके, सो आपके लिए तो एमरल्ड आ गया है। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्वेश्चंस क्या है। आर यू एम्बार्किंग ऑन अ न्यू वेंचर? वाओ, यही मैं आपसे कह रही थी, राइट, कि आप चाहते हैं। डू यू विश टू इंक्रीज योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी? यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है वीनस के कार्ड से, तो ट्रस्ट दैट यू हैव द एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। तो ट्रस्ट करें अपने आप पे, एम्ब्रेस करें अपने आप को, अपने आप पे ट्रस्ट करें, अपने क्वालिटीज़ पे। ओके, कंपेयर नहीं करिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करिए। ओके, एक्टिवेट योर इनर एंटरप्रेन्योर। यही आपसे मैं कह रही थी ना ये सब कब से, कि आप अपने उस काम को, उस टैलेंट को जो कि आपके बहुत दिल के क्लोज है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको सोचना है कि आप एक ट्रू एंटरप्रेन्योर हैं। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल रीच योर गोल्स। बिलीव करिए, एक्शन लीजिए, 100% आप पहुंचने वाले हैं। जो आप चाहते हैं वो आपको करना है। ओके, ऑलराइट, तो आपके लिए है एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो आपके लिए आए हैं आगे। आपको कुछ एफर्मेशंस हमेशा बोलते रहना है, इस पूरे मंथ बोलना है। कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिएगा, I am blessed with abundance. I am blessed with abundance. I am successful in all of my business pursuits. आप ज़रूर लिखें इस चीज़ को।
आई एम फॉर्चुनेट, आई अप्रिशिएट एंड एन्जॉय माई प्रॉस्पेरिटी, आई अप्रिशिएट एंड एन्जॉय माई प्रॉस्पेरिटी। इस तरह से बार बार अगर आप इस अफर्मेशन को डेली, आप 28 डेज ही होते हैं फरवरी में, अगर आप बोलेंगे तो आपको ज़रूर ज़रूर ये प्रॉस्पेरिटी आप देखेंगे कि आपको मिलेगा। यही तो मैं कर रही हूँ हनुमान मंत्रा मैनिफेस्टेशन जनरल के साथ। आपको ऊपर विश लिखना है, उसके बाद उस मंत्रा को 108 टाइम्स लिखना है, उस एनर्जी में आपको रहना है। और जहाँ पे राम का नाम भी आप लिख रहे हैं और मंत्रा भी बोल रहे हैं, आपको तो ज़रूर लेना चाहिए हनुमान मंत्रा मैनिफेस्टेशन जनरल। प्री बुकिंग्स आर ऑलरेडी ओपन। अब जैसे ही लॉन्च होगा 400 रुपये बढ़ जाएंगे। ओके, 1099 इज़ द प्राइस ऑफ दैट। इफ़ यू वांट टू गेट इट, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन कॉलम में, आप ज़रूर लीजिए उसे। और हर रोज़ का 40 डेज़ के लिए भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इट्स जस्ट 20 रुपीज़। गिफ्टेड टू योर चिल्ड्रन, गिफ्टेड टू योर पेरेंट्स, टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर सेल्फ एज वेल। ओके, लाइन नंबर 3 देख लेते हैं कि आपको क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ। ओके, सो दिस इज द ब्लेसिंग फॉर यू। विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। कितने बार वही चीज़ रिपीटेडली आपसे बताया जा रहा है कि अपने विजन पे आपको ट्रस्ट करके चलना है। ओके, अपनी सोल को, अगर आप सोल की अगर आप बात सुनेंगे तो वो कैसे सुनेंगे कि जो आपका विजन है, जो आप चाह रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो पॉसिबल है। ये मिरेकल पॉसिबल है, ये ज़रूर और ज़रूर होता है। इस चीज़ पे आपको विजन को अपने होल्ड करके रखिए। जो भी आपका विजन है उसे होल्ड करके रखिए। यकीन मानिए वो तथास्तु बोलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, राइट टाइम आने पे आपको बोला जाता है, लेकिन आपके विजन को ज़रूर और ज़रूर परमात्मा सुनते हैं। अगर वो आपके लिए अच्छा है, आपसे जुड़े लोगों के लिए अच्छा है, तो वो 100% आपकी विश जो है वो पूरी होती ही होती है। देख लेते हैं कि आपके लिए सोल की तरफ से, आपके सोल की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, मैसेज फ्रॉम योर सोल फॉर पाइल नंबर 3। ट्रुथ, आई लिव माई ट्रुथ। ट्रुथ के कार्ड से ये नज़र आ रहा है कि समवेयर अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जो आप हैं, आप वो चीज़ लोगों को नहीं दिखा रहे हैं। आपको मस्ती करना बहुत पसंद है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं तो एक हीलर हूँ, मैं लोगों को कैसे दिखा सकता हूँ, या फिर मैं बहुत मैच्योर हूँ, मैं तो मैनेजर हूँ, मैं कैसे दिखा सकता हूँ कि, या दिखा सकती हूँ कि मुझे फ़न बहुत पसंद है, या घूमना फिरना बहुत पसंद है। आप ज़ोर से हंसते हैं, आपको डांस करना बहुत पसंद है। किसी भी तरह से अगर आप अपने आप को हाइड कर रहे हैं तो प्लीज़ आपको ये बात समझना है कि ट्रुथ जो है वो ज़्यादा दिन तक तो छुपती नहीं है। जो आपका कोर नेचर है वो ज़रूर और ज़रूर दिखता है। जैसे आप बिग बॉस में देखते हैं ना, अगर आप बिग बॉस देखते हैं सीरियल, तो कितने दिन तक आप कैमरा में आप बन के रह सकते हैं, आपका जो कोर नेचर है वो निकल के आएगा ही आएगा। तो उसी तरह से आपको समझना है कि अपनी सच्चाई, जो आपकी मन की बात है, जो आप चाहते हैं, वो आपको बोलना है, एक्सप्रेस करना है और वैसे ही रहना है। दो चेहरे नहीं दिखाने हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखाने हैं। ये आपको, आपकी सोल जो है वो ये आपको गाइड कर रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपको क्या आंसर्स मिलने वाले हैं। ओके, तो आपके सामने होंगे वो क्वेश्चंस। हम ले लेते हैं परमात्मा का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए नंबर 6। जितना आपने एक्सपेक्टेशंस रखे हैं उससे बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है, तभी यहाँ पे जैकपॉट आया है। ओके, अब देख लेते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। आपके लिए आ रहा है नंबर 10। तो नंबर 10 है कि बहुत जल्द ही आपकी जो मुराद है वो पूरी होने वाली है। और राइट, बहुत जल्दी, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है सून। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपके लिए आ रहा है नंबर 4। ओके, तो आपके लिए आ रहा है ग्रोथ। तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है ग्रोथ। आपको उस चीज़ में ज़रूर ग्रोथ मिलेगी। अभी जो रीसेंट क्वेश्चन है आप जो पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। और राइट, जो कि आप चाहते हैं कि इस महीने हो या इस वीक में हो जाए आपके साथ। अगर ऐसा कोई भी डील है या कुछ आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंसर इज यस।
आपके लिए आंसर आ रहा है यस, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है यस। सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। और ज़रूर आप लिखें कमेंट सेक्शन में और अपनी डायरी में भी लिख के रखें, आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस, आई एम फॉर्चुनेट, आई अप्रिशिएट एंड एन्जॉय माई प्रॉस्पेरिटी। आपको ये ज़रूर रिपीटेडली लिखना चाहिए। ओके, सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ में एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए या फिर आपको मंत्रा मैनिफेस्टेशन जनरल चाहिए, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे, पाइल नंबर 3।